नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में ऐसे योग कब बनते हैं कि व्यक्ति का शादी विवाह होता है। मतलब शादी विवाह का जो समय आएगा, जब योग बनेंगे तो किस हिसाब से उसको हम कुंडली में देखते हैं। तो आपके सामने एक सिंह लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। पहले भाव लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली हुई। अच्छा, इस कुंडली में जो भी कोई सी भी कुंडली हो, लग्न कुंडली, उसमें सप्तम भाव लग्न से 7वें घर से हम शादी विवाह का जो होता है वह देखते हैं। तो 7वें घर के यहाँ से गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें घर से हम शादी विवाह का जो योग बनते हैं वो देखने जाते हैं। तो 7वें घर के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं, और इस कुंडली में सप्तमेश जो हैं वह शनि हैं। अच्छा, इसके अलावा विवाह का जो कारक होता है, कारक का मतलब होता है जैसे कोई लड़की है, उसके रिश्ते आते हैं, रिश्ते की बात चलना, या लड़का रिश्ता भेज रहा है, तो शादी से पहले के जो रिश्ते की बात चलने का जो प्रोसेस होता है, वह सब काम जो होता है वह कारक जो होते हैं, विवाह का कारक, यह काम उसका होता है। और शादी करने का, जब शादी होती है, यह काम सप्तमेश का होता है। तो पुरुषों की कुंडली में अगर किसी पुरुष की कुंडली है, उसका हम योग देख रहे हैं, तो विवाह के कारक जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। और महिलाओं की कुंडली में विवाह के कारक जो होते हैं वह गुरु होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं इनके योग कैसे बनते हैं। देखिए, पहला नियम जो होता है वह ये होता है कि सप्तमेश की महादशा या अंतरदशा में शादी के योग बनते हैं। अब मैं इसमें सप्तमेश हैं आपके शनि, सपोज करो शनि आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी, महादशा अंतरदशा क्या होती है पहले मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, तो इनकी सबकी महादशा और अंतरदशा आती है। महादशा अंतरदशा का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम में ये हमारे ऊपर शासन करते हैं। समझें? जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हो तो कुंडली के साथ एक महादशा अंतरदशा चार्ट भी संग में लिखा होता है। उसमें सब डेट बाई डेट लिखा होता है कि कौन से समय में किसकी महादशा चल रही है और महादशा में किसकी अंतरदशा चल रही है। तो जब शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी, ऐसे में शादी होने के योग जो होते हैं वह अधिक होते हैं, अधिक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा नियम यह है कि शनि को महादशा अंतरदशा के अलावा ढैया और 7.5 का भी नियम प्राप्त है। तो शनि की अगर ढैया या 7.5 चल रही है तो उसमें भी आपके शादी विवाह के योग बनने के चांसेस अधिक रहेंगे सिंह लग्न की कुंडली में। समझें आप? ठीक है। इस तरीके से शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 अगर आपकी चल रही है तो ऐसे में आपके शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा नियम ये होता है सप्तमेश, मतलब शनि जिसके संग युति कर रहा हो उसकी महादशा अंतरदशा में शादी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे शनि और शुक्र और बुध की युति हुई है किसी भी कुंडली में। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, शनि शुक्र और बुध की युति हुई है, तो
अब सपोज करो शनि की महादशा या अंतर्दशा नियर में नहीं आ रही है, काफी लंबे टाइम में है, और ढैया और साढ़े भी नहीं चल रही है, तो ऐसे में बुध की महादशा अंतर्दशा और शुक्र की महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। जिसके साथ सप्तमेश युति किए हैं उसकी महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे मंगल युति किए हैं तो मंगल की अंतर्दशा महादशा में अगर नियर में आ रही है तो उसमें भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। तीसरा नियम ये होता है, कोई कारक ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो उसकी महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। सपोज करो गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं या मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, शनि के साथ युति नहीं की है लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु या मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे, क्योंकि यह दोनों कारक ग्रह हैं। यहाँ पे गुरु कारक हैं, यहाँ पे मंगल कारक हैं। इस हिसाब से योग बनते हैं। अब बात करते हैं कि अगर महादशा अंतर्दशा चार्ट में भी दशा कोई भी मैच नहीं कर रही है तो कैसे योग बनते हैं, तो उसके लिए देखा जाता है गोचर को। गोचर को देखा जाता है। अभी जैसे 2023 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में गोचर किया है। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको गोचर की जानकारी होना बहुत अधिक जरूरी होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह इस टाइम गोचर में कहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे में सिंह लग्न वालों के शादी के चांसेस अधिक बनेंगे। अब देखिए शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर किसी पुरुष की कुंडली में देखना है शादी के योग, तो पुरुष की पहले मैं आपको बताता हूँ। तो पुरुष का शुक्र जो होते हैं कारक होते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र गोचर में लगभग साथ में रहते हैं, एक साथ ही सभी कुंडलियों में पाए जाते हैं। कभी एक घर आगे हो जाते हैं या एक घर पीछे हो जाते हैं, लगभग साथ में ही रहते हैं। एक मोटा मोटा आपको आकलन बताता हूँ। 14 अप्रैल को सूर्य जो होते हैं वह मेष राशि में आते हैं। 14 अप्रैल को तो सूर्य, बुध और शुक्र लगभग साथ में ही आते हैं, तो हम सूर्य के अकॉर्डिंग ही शुक्र का गोचर देखते हैं। कभी 10, 15, 20 दिन आगे पीछे के चलता है, वैसे संग में ही रहते हैं अधिकतर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये आपका 15 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच में एक लगभग यहाँ पे शुक्र जो होते हैं आ जाते हैं। कभी 10-15 दिन पहले आ गए या 5 दिन पहले बाद में आ गए, वो एक अलग की बात है। एक आपको लगभग का मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा। तो जब शुक्र की दृष्टि यहाँ पे आएंगे तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, मतलब कुंभ राशि पर होगी, और शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में कारक भी सपोर्ट करेगा और सप्तमेश भी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर टाइम में किसी पुरुष के शादी के योग होने के अधिक रहेंगे, 15 अगस्त टू सितंबर के बीच में। अच्छा, इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आपके हो गए फरवरी, मार्च। फरवरी और मार्च में भी इनके योग शादी के
बनने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो इस हिसाब से पुरुष की कुंडली में गोचर के हिसाब से देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं महिलाओं की कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता है। तो सप्तमेश तो इस टाइम पे बैठे हुए हैं, गुरु जो हैं यहां पे बैठे हुए हैं। गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं, शनि 2.5 साल रहते हैं, समझें आप। अब गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, 5, 7, 9। तो ऐसे में जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, समझ रहे हो, तो ऐसे में महिलाओं के गोचर के अकॉर्डिंग शादी होने के चांसेस अधिक रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हैं तो यहाँ पे तो दृष्टि नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे आ जाएंगे गुरु, समझ रहे हो, शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसे में जब 2023, 24, 25, 2025 के लगभग यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो इस हिसाब से गोचर के अकॉर्डिंग शादी के योग जो होंगे वो बहुत अच्छे बनने के चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 23-24 में शादी नहीं होगी, सिंह लग्न वालों की होगी, क्योंकि सप्तमेश तो बैठे हुए हैं, सप्तमेश अपने काम कर रहे हैं, प्लस हर कुंडली में जिसकी अंतरदशा महादशा वाला नियम भी लागू होगा। लेकिन गुरु के गोचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, गुरु का गोचर जब 2023, 24, 25 में होगा तब इनके शादी के योग महिलाओं की कुंडली में अच्छे बनने के चांसेस रहेंगे। तो इस हिसाब से हम शादी विवाह के योगों का आकलन करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपनी कुंडली भी हमको व्हाट्सएप करके दिखवा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।